फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा सेमेस्टर प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट डस्टबिन। इसके अंदर मैंने 2 सेंसर्स यूज़ किए हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। उन सेंसर्स का फंक्शन ये है कि एक सेंसर प्रेजेंस चेक करेगा कि कोई बंदा डस्टबिन के कितने करीब है उसका, और डस्टबिन के दरमियान का डिस्टेंस चेक करेगा। वो ये वाला अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ हो रहा है। और ये सेंसर के अंदर कोडिंग के अंदर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस रखा हुआ है कि अगर इस डिस्टेंस से ज़्यादा उसके करीब शख्स आता है तो उसका डस्टबिन का कैप ओपन हो जाए, और अगर वो दूर चला जाता है तो क्लोज़ हो जाएगा वापस। और दूसरा सेंसर है वो डस्टबिन के अंदर वेस्ट का लेवल में चेक करेगा कि अगर वो लेवल फुल हो गया या फुल से थोड़ा सा नीचे, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस उसके अंदर भी रखा हुआ है कि अगर वो फुल होगी जाएगी बिन तो उसका कैप ओपन नहीं होगा, चाहे उसके करीब भी आ जाएगा वो आदमी कोई वेस्ट फेंकने के लिए, लेकिन अगर उसकी वेस्ट बिन फुल है तो वेस्ट बिन का कैप ओपन नहीं होगा। तो ये मेरा मेन इसका प्रोसीजर है। एक मैंने वोल्टेज सेंसर भी यूज़ किया, एक करंट सेंसर यूज़ किया, और एक ये आर्डिनो मेगा यूज़ हो रहा है, और एक ये स्विच एंड ऑप्टिकल यूज़ हो रहा है। ये स्विचिंग सर्किट है जो ये एक हम लोगों ने सिक्योरिटी के लिए लगाया हुआ है, सर्किट के अपने पूरी सिक्योरिटी के लिए, ताकि इसके अंदर अगर कोई करंट ज़्यादा आता है, वोल्टेज ज़्यादा आती है, करंट ज़्यादा आता है तो ये बाकी सर्किट को डैमेज ना करे। तो बाकी सर्किट बहुत एक्सपेंसिव होता है, अगर हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वोल्टेज ज़्यादा आने के ऊपर हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर ख़राब हो जाएगा, और आर्डिनो मेगा सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो ख़राब हो सकती है, और बाकी सारा सर्किट ही हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए मेन हम लोगों को ये सिक्योरिटी बटन यूज़ करना है। इसके अंदर एक ये बटन लगा हुआ है और ये इसका एक मेन स्विच लगा हुआ है। इसके अंदर ये एक लाइट एमिटिंग डायोड है और आगे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो लाइट उसकी कैच कर रहा है, सिग्नल कैच कर रहा है। और इसके अंदर वो अगर इसके अंदर कोई ना इसका फिज़िकल कॉन्टैक्ट नहीं है, तो अगर इसके अंदर ज़्यादा वोल्टेज आएगी तो ये यहाँ से बर्न हो जाएगा और उसके आगे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेन सर्किट ये हो गया। और इसके अलावा ये आर्डिनो मेगा है। आर्डिनो मेगा के साथ ये छोटा सा सर्किट इसका बना हुआ है, साथ बटन लगा हुआ, और इसकी एलईडी है जो एलईडी इसके ऑन होने की नोटिफिकेशन देती है कि अभी आर्डिनो मेगा ऑन है, और साथ जो बटन लगा हुआ है वो इसका रीसेट होने का बटन है। ठीक है, तो आर्डिनो मेगा के साथ जो हम लोग रीसेट का बटन लगा हुआ होता है वो इसका ये सर्किट यूज़ हो रहा है। उसके साथ आगे आ जाते हैं तो एक ये रिले का सर्किट है। ये इस रिले का पर्पस ये है कि इसने आगे से करंट और वोल्टेज चेक करना है, और वोल्टेज और करंट की बेसिस पे जो इसे आर्डिनो सिग्नल देगा उस सिग्नल के ऊपर इसने स्विचिंग करनी है। स्विच ऑन करेगा, स्विच ऑफ करेगा। इससे आगे वो करंट जाएगा हमारा मोटर में। ये मोटर हम लोगों ने चेक करने के लिए लगाई हुई है कि अभी इसके अंदर करंट आता है, कितना करंट आ रहा है, वोल्टेज और करंट सेंस करने के लिए मेन इंडिकेशन है। तो ये इसको मोटर को ऑन और ऑफ़ करेगा। यहाँ से इसका करंट ज़्यादा और कम करे, रेजिस्टेंस वैल्यू पोटेंशियोमीटर हम लोगों ने साथ लगाया हुआ है। और यहाँ से आगे करंट आएगा तो ये साथ वोल्टेज सेंसर लगाया हुआ है। एक एक्सटर्नल हम लोगों ने लगाया हुआ वोल्ट मीटर जो इसकी वोल्टेज चेक कर रहा है। ये कैलिब्रेशन के लिए लगाया हुआ मेन इसके लिए हम लोगों ने। तो ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये इसकी जो वोल्टेज सेंसर हमारा वैल्यू दे रहा है ना, वो हम लोग इसके साथ चेक कर लेंगे कि हमारा वोल्टेज सही आ रही है या नहीं सही आ रही है। और जो करंट सेंसर भी इसी तरह हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, उसके साथ हम लोगों ने ये एम मीटर लगा दिया है ताकि हमें इसका पता लग जाए कि जो एम मीटर से वैल्यू आ रही है वो हमारा करंट सेंसर भी वही सेंस कर रहा है या कुछ और। यहाँ से करंट आएगा मोटर के अंदर, और मोटर के आगे हम लोगों ने एक ऑसिलोस्कोप लगा दी है जो इसके सिग्नल्स दोनों के इनपुट और आउटपुट का सिग्नल चेक करेगी और उनको एब्जॉर्ब गेट के थ्रू कंपाइल करेगी। साथ एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी हम लोगों ने लगाया हुआ है इसके लिए, और ये साथ इसके ऊपर विजुलाइज़र लगाया हुआ है जो स्क्रीन जो हमारी वैल्यूज़ आ रही होंगी वोल्टेज की, सेंसर की, वोल्टेज सेंसर की, करंट सेंसर की, और अल्ट्रासोनिक सेंसर जो यूज़ किया हुआ है हम लोगों ने, बाकी जो फंक्शनिंग हो रही है सारी की वैल्यूज़ डिस्प्ले इस स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसके कनेक्शंस हुए हुए हैं इसके साथ।
तो ये हमारा वोल्टेज सेंसर, ये वोल्टेज सेंसर फंक्शन कैसे कर रहा है। इसमें अब यहाँ से करंट ये मेन वायर आ रही है वोल्टेज की। ये हम लोगों ने एक एक्सटर्नल वोल्टेज मीटर लगाया हुआ है जो कि हमारी वोल्टेज को सेंस कर रहा है, और एक इसके अंदर इंटरनल वोल्टेज ये सेंसर लगा हुआ है। इस वोल्टेज सेंसर में क्या हो रहा है, यहाँ से वोल्टेज आ रही है और आगे ये फिल्टर कैपेसिटर हम लोगों ने लगाया हुआ है जो इसके नॉइज़ को कम करेगा। उसके अंदर हम लोग इसका वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाकर तो वोल्टेज सेंस करेंगे इसकी, ठीक है। और ये जो इसकी कनेक्शन है ये इसका आर्डिनो एक AD0 के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। अब उससे आगे हम लोग आ जाते हैं करने के लिए करंट सेंसर के अंदर कैसे फंक्शनिंग हो रही है। पहले यहाँ से ये जाएगा, करंट जाएगा मोटर में, और मोटर से ऊपर आपको दिखाया था जैसे कि ये 2 वायर्स लगी हुई हैं, और ये वायर्स इसकी आगे ऑसिलोस्कोप के साथ लगी हुई हैं ताकि इसके वेव्स चेक कर लें आउटपुट की और इनपुट की। और इधर से जो आउटपुट में आगे करंट जा रहा है, इसकी मोटर से आगे जो करंट जा रहा है ग्राउंड में, वो यहाँ पे पोटेंशियल मीटर हम लोगों ने लगाया हुआ है जो इसकी करंट की वैल्यू मेजर करेगा। पोटेंशियल मीटर एक ग्राउंड हो रही है वायर, एक आ रही है इनपुट, और आगे ये करंट सेंसर लगाया हुआ है हम लोगों ने जो हमारी एम्पेयर्स के अंदर वैल्यू इसकी चेक कर रहा है। उसके बाद यहाँ से इसको नीचे ले जा, ये है करंट सेंसर, और ये करंट सेंसर के अंदर ये जो वायर आ रही है ऊपर से, ये वायर ऊपर से आ रही है हमारी करंट सेंसर के अंदर, और ये पॉजिटिव आ रही है, आगे आकर यहाँ से आई भी पॉजिटिव में जाएगी। करंट सेंसर का जो मॉड्यूल है वो ये है, नीचे मॉड्यूल नंबर भी लिखा हुआ है, मार्केट से आपको इजीली अवेलेबल होगा। और यहाँ से इसमें VCC के ऊपर हम लोग पॉजिटिव 5 वोल्ट दे रहे हैं। इसके अंदर 2 तरीके हैं, या फिर आप डायरेक्ट पॉजिटिव 5 वोल्ट दे दो या फिर आप आर्डिनो से थ्रू दे दो। और दूसरा यहाँ से VI आउट जा रही है, और VI आउट से आगे हम लोग यहाँ से इसका वोल्टेज सेंस कर रहे हैं। जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है यह इसकी वोल्टेज सेंस करेगा, और फिर हम लोग थ्योरेटिकल फार्मूला लगाकर यहाँ से इसकी वैल्यू निकल आती है करंट की, तो वो हमें करंट की वैल्यू भी पता लग जाएगी। उसे हम लोग इसके करंट जो ऊपर एम्पेयर मीटर लगाया हुआ है, मीटर लगाया हुआ है हम लोगों ने, वो इसका हमें करंट उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर भी मैच कर लेंगे ताकि पता लग जाए हमारा करंट सेंसर वैल्यू सही दे रहा है या नहीं सही दे रहा। और ये इसके अंदर फिल्टर के लिए हम लोगों ने कैपेसिटर लगाया हुआ ताकि इसके अंदर जो नॉइज़ है वो नॉइज़ कम आए, और साथ इसकी एक वायर ग्राउंड हो रही है। इससे आगे करंट सेंसर से आगे मैं आपको इसका डिफ़ाइन कर देता हूँ। जो सर्किट हम लोगों ने वेस्ट पिन के अंदर लगाया हुआ है जो उसका लेवल मेजर करेगा कि वेस्ट पिन कितनी फुल हो चुकी है, वो वेस्ट पिन का वो लेवल मेजर करेगा कि उसके अंदर वेस्ट कितना पड़ा हुआ है। ये सेंसर अल्ट्रासोनिक सेंसर उसके अंदर लगा हुआ होगा और उसकी वेव सेंड करेगा और कैच करेगा वापस, उससे हम लोगों को इसके डिस्टेंस का पता चल जाएगा। मेन सर्किट इसके अंदर ये लगा हुआ है कि अब यहाँ से इसको हम लोगों ने पोटेंशियल मीटर साथ लगाया हुआ है पॉजिटिव वोल्ट दे के, जिससे हम लोग इसकी वोल्टेज को चेंज करेंगे कि इसके अंदर वोल्टेज इसके अंदर चेंज करने से इसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ से वेरी कर सकते हैं ना। प्रैक्टिकली तो जाहिर सी बात है कि बंदा करीब आएगा तो पता चलेगा, लेकिन सिमुलेशन के अंदर हम लोगों ने पोटेंशियल मीटर यूज़ किया ताकि इसकी जो इसके डिस्टेंस में वेरिएशन कर सकें। और इसकी इको पिन है वो हम लोगों ने, और ट्रिगर पिन और इको पिन हम लोग इसकी आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर देंगे, वो कनेक्ट हुई हुई है, नीचे पिन नंबर भी लिखा हुआ है। पिन नंबर IO7 और IO6 के साथ इको कनेक्ट, IO7 के साथ ट्रिगर कनेक्ट है, ठीक है। और उसके साथ एक LED हम लोगों ने लगाई हुई है कि अगर वेस्ट पिन हमारी फुल हो जाती है तो कैप तो नहीं ओपन होगा, और उसके साथ एक इंडिकेशन LED ऑन हो जाएगी जो एक हमें इंडिकेशन दे रही होगी कि इस टाइम डस्टबिन फिल है, ताकि ये ना हो कि अगर डस्टबिन फिल है और उसका कैप ओपन नहीं हो रहा तो बंदा खड़ा इंतजार ही करता रहे कि शायद डस्टबिन ख़राब होगी। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, साथ LED लगी हुई होगी जो हमें बता रही होगी कि डस्टबिन फिल है। और आगे आ जाएं फिर इससे कि इसके अंदर हम लोगों ने एक और सेंसर लगाया हुआ है जो कि अब पर्सन का डिस्टेंस मेजर करेगा कि उस वेस्ट बिन से पर्सन कितना दूर है। कोई अगर शख्स उसके अंदर वेस्ट फेंकने आए तो वो उससे कितना दूर खड़ा हुआ है। ये सेंसर, इसका सर्किट हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो हम सेंस कर रहा है वेस्ट बिन का और डिस्टेंस उसका पर्सन का। उसके साथ एक हम लोगों ने LED लगाई हुई है जो कि कैप के क्लोज़ और ऑन होने का, मतलब कि अभी कैप खुला तो LED ऑन हो जाएगी, कैप क्लोज है तो ऑफ हो जाएगी।
और इस ये हम लोगों ने सिमुलेशन में इसलिए लगाया ताकि अभी हम लोगों को पता चल जाए कि अभी इसका कैप ओपन है, अभी इसका कैप ऑफ है। और साथ इसका पोटेंशियोमीटर हम लोगों ने एक लगाया हुआ है जो कि इसको डिस्टेंस मेजर कर, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि वो वेस्ट पिन के अंदर जो लगाई हुई है एक अल्ट्रासोनिक सेंसर जो सेंस कर रहा है उसका जो उसके अंदर का लेवल चेक कर रहा है ना, इसी तरह ये वाली के साथ भी पोटेंशियोमीटर लगाया जो पर्सन का डिस्टेंस अल्ट्रासोनिक के साथ चेक कर रहा है। इसके साथ भी 2 पिन्स लगी हुई हैं, इको ट्रिगर पिन जो हम लोगों ने आर्डिनो मेगा के साथ लगाई हुई हैं जिससे सिग्नल ले रही हैं, और इसके साथ एलईडी का आपको पर्पस बता दिया ऑलरेडी। इनके साथ भी ये कनेक्शन हुए हुए हैं आर्डिनो के साथ और ग्राउंड है। एक साथ हम लोगों ने सर्वो मोटर लगी हुई होगी जो उस कैप को ओपन करेगी। जो सर्वो मोटर होगी वो हमारी कैप को डस्टबिन के कैप को ओपन करेगी, और ये सर्वो मोटर के अंदर सिग्नल आ रहा है अल्ट्रासोनिक सेंसर से कि अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर उसको डिस्टेंस सेफ दे रहा है कि जी, तो ये इसका मेन फंक्शन है। ऑलरेडी सारे सर्किट्स आपको बता दिए मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट, एक रह गया ये जो नीचे एसडी कार्ड का पड़ा हुआ है। एसडी कार्ड का सर्किट, ये एसडी कार्ड के सर्किट पे हम लोग आ गए। अब एसडी कार्ड एक है, ये देखिए एसडी कार्ड लगा हुआ है, इसके साथ 2 ऑप्शन हैं एसडी कार्ड को इंसर्ट करने के और आउट करने की। इसको प्रेस करेंगे एसडी कार्ड बाहर आ जाएगा, इसको प्रेस करेंगे इंसर्ट हो जाएगा। ये इसके कनेक्शंस हुए हैं आर्डिनो के साथ। ये चिपसेट का ये जो पिन है ये इसकी आर्डिनो के साथ, आर्डिनो की 10 पिन के साथ लगी हुई होगी, और ये क्लॉक की और ये एसडी कार्ड्स की पिन है। और इसके ये आपको मॉडल मिल जाएगा VSM के मिल जाएगा। उसके साथ दो एलईडीज लगी हुई हैं और एक ये साथ इसके आरटीसी का मॉडल लगा हुआ है। ये आरटीसी का मॉडल क्या कर रहा है, ये कनेक्ट इससे कंप्यूटर के सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और इसके यहाँ से टाइम ले रहा है ताकि ये टाइम वाइज इसकी वैल्यू स्टोर होती जाए। वो जो ऊपर आपको मैंने स्क्रीन दिखाई थी उस स्क्रीन, अभी ये जो स्क्रीन है ये एसडी कार्ड के साथ कनेक्टेड है। डाटा होगा जो रीड हो रहा है, जो राइट हो रहा है, वो सारा इसमें हमारे पास डिस्प्ले होगा। जो आरटीसी क्लॉक है वो हमारे पास शो हो रहा होगा कि आरटीसी अब ये टाइम क्लॉक है तो ना रियल टाइम क्लॉक, ये हमारा टाइम चेक कर रही है सिस्टम से और टाइम के साथ साथ हमारी वैल्यूज़ को स्टोर कर रही है। ये मेन जो बड़े हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे, तो ये फर्स्टली ओवरऑल सर्किट में कैसे वर्क हो रहा है। पहले तो ये मॉड्यूल लगा हुआ है जहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, वोल्टेज आएगी, पॉजिटिव वोल्ट आएगा और वो वोल्ट मीटर यहाँ से इसमें आएगा सर्किट में, जहाँ से लाइट मीटिंग डायोड उसे मीट करेगा। और अगर ये जहाँ से बर्न हो जाता है तो हमारा बाकी सर्किट सेफ रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ से हमारा पॉजिटिव ठीक है सेफ है, चला जाएगा आगे आर्डिनो में। आर्डिनो से आगे वो चेक करेगा कि अगर करंट और या वोल्टेज करंट की वैल्यू 5 एम्पेयर से कम है, हम लोगों ने 5 एम्पेयर से कम रखी हुई है कोटिंग के अंदर ताकि हमारी मोटर सेफ रहे, मोटर डैमेज ना हो। और बाकी आगे जो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हम लोगों ने लगाए उन्हें भी कम वोल्टेज चाहिए, कम करंट चाहिए, तो हम लोगों ने वो 5 एम्पेयर से लेस रखा हुआ है। अगर जैसे हमारा करंट 5 एम्पेयर से इंक्रीज़ करेगा तो ये हमारी मोटर स्टॉप कर जाएगी, आर्डिनो आगे करंट नहीं देगा, हमारी रिले ऑफ हो जाएगी। अगर वो 5 एम्पेयर से कम होगा तो हमारी रिले ऑन होगी और इसी हमारी मोटर भी चलेगी, वोल्टेज सेंसर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। करंट सेंसर इसी तरह हमारा मेजर करेगा और यहाँ से करंट की वैल्यू आ रही होगी। और यहाँ से आगे आ जाते तो फिर आगे ये 2 सर्किट्स लगे हुए हैं जो हमारे वेस्ट पिन के अंदर लगे हुए होंगे। एक बाहर ये चेक कर रहा होगा कि पर्सन का डिस्टेंस, एक ये जो लगा हुआ सर्किट फॉर मेजरिंग लेवल, ये उसका लेवल मेजर कर रहा होगा। तो ऑलरेडी आपको सारा मैंने बता दिया, अब इसको सिमुलेट करके देखते हैं। तो ये देखें इसकी ये सिमुलेशन, हम लोग आपको सिमुलेशन पे आ गए थे। सिमुलेशन इसकी देख लें कि अभी इसकी पहले रीड की इसने सारी वैल्यूज एसडी कार्ड से और फिर उसके बाद इसने राइट करना शुरू की है, ठीक है। तो अभी ये इसका करंट चेक कर लें, हमारे पास जो करंट आ रहा है एम्पेयर पे, मीटर पे जो करंट आ रहा है जी देखें ये। फिर अब
ऑन किया तो इसका जैसे ही मैंने करंट 5 एम्पेयर से लेस है, अभी यहाँ से पोटेंशियोमीटर से इसका करंट कम किया हुआ, तो अब जैसे ये 1.9 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका करंट 1.9 एम्पेयर आ रहा है, ठीक है, रीड कर रहा है जैसे वो। और ये वोल्टेज आ रही है यहाँ पे 6.26, तो यहाँ पे आ रही 6.35, हल्की सी वेरिएशन है थोड़ी बहुत, ये ठीक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है माइक्रोज में, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो अब ये एम्पेयर 1.9 है, जैसे 5 एम्पेयर से कम है तो ये मोटर रन हो रही है, ये देख लें मोटर रन हो रही है। और इसके साथ ये जो एलईडी लगी हुई थी हम लोगों ने आर्डिनो के साथ लगाई हुई थी, वो भी आप देख सकते हैं कि वो एलईडी भी ग्लो कर गई है, कि हमारी एलईडी ग्लो की हुई है, जिससे पता लग रहा है कि यहाँ से करंट चल रहा है। और ये रिले का स्विच भी ऑन है, रिले की स्विचिंग इस पे वर्क कर रही है ना, जैसे 5 एम्पेयर से ज़्यादा होगा तो ये रिले ऑफ हो जाएगी, तो हमारा करंट आगे नहीं आएगा, सारा सर्किट ऑफ रहेगा। और अभी हम लोग इसे चेक कर लेते हैं 5 एम्पेयर से ज़्यादा करके। ये रिले और इसके साथ मोटर, जैसे ही मैं इसे 5 एम्पेयर से ज़्यादा करूँगा ये देखें कि ये जैसे 5 एम्पेयर से ज़्यादा हुई है तो अभी ये नेक्स्ट साइकिल में ऑफ हो जाएगी, रिले हमारी नेक्स्ट साइकिल में ऑफ हो जाएगी। 5 एम्पेयर से ज़्यादा नेक्स्ट साइकिल जैसे स्टार्ट हुआ, रिले फिलहाल ऑन पे है अभी। नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हुआ तो ये देखें रिले हमारी ऑफ हो गई है, ठीक है। ये हमारा इस पर 5 एम्पेयर चेक कर, 5 एम्पेयर से ज़्यादा होगा तो उसकी रिले हमारी ऑफ हो जाएगी, अगर 5 एम्पेयर से कम होगा तो हमारी रिले ऑन हो जाएगी। और ये जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो हमारी यहाँ से वोल्टेज की सेंसर वैल्यू आ रही है वही हमारी यहाँ पर वोल्टेज शो कर रहा है, सिर्फ हल्की सी वेरिएशन, और करंट की भी सेम, ठीक है। तो आगे मैं अब आपको करंट सेंसर भी दिखा देता हूँ। ये करंट सेंसर है, ये ऊपर वोल्टेज सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ इसके साथ हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट सर्किल चेक करने यहाँ पे, अभी तो हम लोगों ने ऑफ़ किया हुआ ना, तो ये देखें करंट भी ऑफ आ रहा है हमारा 0, और जो बैटरी की वोल्टेज है वो हमारे पास आ रही है 1.45, यहाँ पर हमारे पास आ रही है 1.68, ठीक है। यहाँ से हमारे पास करंट अभी आ रहा है 3.5, यहाँ पे वोल्टेज आ रही है 3.53, इसको हम लोग फार्मूले से लगा के अगर इसके यहाँ से करंट निकालेंगे तो वो हमारे पास तकरीबन सेम आएगा। एग्जैक्ट पॉइंट्स में बहुत कम डिफरेंस हो तो हो, वरना सेम होगा। अब इससे नेक्स्ट आपको मैं अपने सेंसर्स पे दोनों पे ले जाता हूँ। ये साथ जो वैल्यूज़ आ रही हैं, दो ये सेंसर्स की वैल्यूज़ हैं। एक ये फर्स्ट सेंसर की जो मेजर कर रहा है वेस्ट पिन का वेस्ट का लेवल, और ये सेकंड जो मेजर कर रही है पर्सन से डिस्टेंस। तो अभी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। पहले ये हमारा अभी मॉड्यूल है जो वेस्ट बिन का वेस्ट का लेवल चेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये डिस्टेंस इसका मेजर करेगा। ये डिस्टेंस आ रहे हैं इसके ना, कि डिस्टेंस इसका कितना 44 है, देखिए 44.03, मतलब जो 50 सेंटीमीटर से कम है। अगर ये 50 सेंटीमीटर से कम होगा तो हमारे पास एलईडी ग्लो हो जाएगी कि फिल है। ये देखें एलईडी ग्लो हुई भी है, और इसका मतलब कि अभी हमारे पास ये फिल है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसे ज़्यादा करूँगा, डिस्टेंस कम करूँगा, 50 से ज़्यादा करूँगा, तो ये एलईडी हमारे पास ऑफ हो जाएगी। अभी ये देखें हम लोग इसका मेजर लेवल, ये मेजरिंग लेवल हमारे पास 50 से कम आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये हमारी एलईडी ग्लो हुई भी है कि डस्टबिन फिल है, तो इसका कैप ओपन नहीं होगा। अब जैसे से मैं इसका 50 से बढ़ाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसका डिस्टेंस 50 से बढ़ गया है, एलईडी ऑफ हो गई है, ठीक है। इसका मतलब कि वेस्ट बिन फुल नहीं हुई भी, तो इसलिए ये एलईडी
ऑफ हो जाएगी और कैप ओपन हो सकता है। अभी यहाँ से सिग्नल चला जाएगा नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, नेक्स्ट पे कंडीशन चेक कर लेते हैं हम लोग। अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे हमारा डिस्टेंस आ रहा है 44.30, ये भी 50 से कम है, 50 से कम है। 50 से कम है तो एलईडी ग्लो हुई भी है, कैप ओपन है, और ये 7 एंगल भी गिवन्स हैं इसके ना, कि एंगल पॉजिटिव 90 कब होगा, जब ओपन होगा, और नेगेटिव 90 होगा जब क्लोज होगी। पॉजिटिव 90 आ रहा है, अभी कैप ओपन है क्योंकि हमारा डिस्टेंस कम है 44.4 से, और इसकी एलईडी भी ग्लो हुई हुई है जो हमें शो कर रही है कि हमारा कैप ओपन है। और अगर इसका डिस्टेंस मैं कम ज़्यादा कर देता हूँ 50 से, तो बंदा दूर चला जाएगा। ये 65.96, ये 50 से ज़्यादा हो गया तो एलईडी ऑफ हो गई है, और साथ ही ये नेगेटिव 90 पे चला गया। ठीक है, जो शो कर रहा है कि ये क्लोज़ हो चुकी है, कैप हमारा क्लोज़ हो चुका है। ये सर्वो मोटर लगी हुई है और ये अभी हमारा कैप क्लोज़ हो गया है। और अगर मैं कंडीशन लगाऊं कि हमारी डस्टबिन फिल है, दो कंडीशंस हो गई। एक कंडीशन ये कि अगर वेस्टबिन फिल नहीं है और पर्सन दूर है तो ये ऑफ़ होगी, और वो भी आपको दिखा दी कि अगर वेस्टबिन फुल नहीं है और पर्सन करीब है तो ये ऑन होगी। दोबारा आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ये देख लें। अभी इसका डिस्टेंस आ जाएगा, ये देखिए 26.0, फिर फ़ौरन ओपन होगी क्योंकि अभी वेस्ट पिन भी फेल नहीं है, 50 से उसका ज़्यादा डिस्टेंस है। तो ये दो कंडीशन होगी। अब बाकी जो एक और कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि जब हमारी वेस्ट पिन फुल है लेकिन कोई बंदा करीब आ जाता है तो ये कैसे ओपन होगी या नहीं होगी, बता देता हूँ। ये कोई बंदा करीब है, वेस्ट पिन ओपन है। अब वेस्ट पिन को लॉस हो जाएगी जब कोई शख्स दूर जाएगा, तो इसको दूर कर देते हैं। ये देखें क्लोज हो गई, और नीचे वाले सर्किट पे आ जाए हम लोग जहाँ पे हमारा लेवल चेक हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ से लेवल इसका फिल कर देते हैं। इनसे पोटेंशियोमीटर से इसका डिस्टेंस कम किया है, और ये देखें 43 से कम हो गया। एलईडी ग्लो होगी कि अब ये फिल है। अब उसको ओपन नहीं होना चाहिए, हम लोग चेक करते हैं अब जाके कि हमारी वेस्ट पिन ओपन होती है कि नहीं। अभी ये शख्स का 103.43 था, ज़्यादा मतलब कि बंदा दूर है। अभी 50 सेंटीमीटर से कम इसका डिस्टेंस करना है। अभी ये 50 सेंटीमीटर से इसका कम हो जाएगा। रीडिंग हम लोग चेक करते हैं। 50 सेंटीमीटर से ये जो मेजर लेवल उसने किया वो 44.3 और ये 25.53 देख लें। अब ये बंदा करीब है तो अभी ये देख लें, लेकिन ऑफ है, इसका क्लोज हुआ हुआ है, ऑफ कैप ओपन नहीं हुआ क्योंकि हमारी वेस्ट पिन फुल हुई हुई है। उसके वेस्ट पिन का रीडिंग्स कम आ रही हैं तो मतलब वेस्ट पिन फुल हुई हुई है, तो ये भी ओपन नहीं हो रही। ये इसकी ओवरऑल सिमुलेशन थी जो मैंने आपको दिखा दी, हमारे इसकी फंक्शनिंग। अभी मैं आपको इसका कोड भी डिफ़ाइन कर दूंगा, और इसमें तो कोई कंफ्यूजन रह नहीं गई जी। एक चीज़ जो रह गई है वो ये कि आपको जो रियल टाइम क्लॉक का मॉडल आपको बताया था साथ लगा हुआ है, ये रियल टाइम क्लॉक इसके साथ टाइम कैलकुलेट कर रही है। ये डेट 2020 ईयर 6 मंथ 25 डेट और साथ टाइम कि इस टाइम पे इसकी ये रीडिंग आ रही हैं, और ये इसके साथ आरटीसी मॉड्यूल का ये फंक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये एसडी कार्ड इसके साथ अटैच्ड है, ये सारी रीडिंग्स रिकॉर्ड कर रहा है, ये सारी रीडिंग्स इसके अंदर अटैच हो रही हैं। ठीक है, और इसके अंदर देखें अगर हम लोग सिमुलेशन को स्टॉप करते हैं और एसडी कार्ड को बाहर निकाल देते हैं, अगर एसडी कार्ड नहीं लगा हुआ होगा तो हमारी सिमुलेशन नहीं होगी, उसकी इनिशियलाइजेशन उसकी फेल हो जाएगी क्योंकि वो उसको कोई पुरानी वैल्यू नहीं मिलेगी। देखें इनिशियलाइजिंग एसडी कार्ड और इनिशियलाइजिंग फेल। ठीक है, इनिशियलाइजेशन फेल हो गई है क्यों, क्योंकि हमारे पास इसकी अभी एसडी कार्ड बाहर निकला हुआ था। जैसे हम लोग इसे इंसर्ट करेंगे तब हमारी ये वैल्यूज़ आना स्टार्ट होंगी। ओके, अभी आ जाते हैं कोड पे। मेन इसका कोड क्या हो रहा है जो हमारा आर्डिनो रन कर रहा है। इस पर देखिए पहले ये फाइल्स हैं, डायरेक्टरी हेडर फाइल्स हैं। ठीक है, ये आरटीसी लाइब्रेरी लगी हुई है, सर्वो मोटर की फ़ाइल है जो उसके अंदर फाइल्स लगी हुई हैं, यूज़ हो रही हैं। जो अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ हो रहा है वो सारी इसके अंदर
वैल्यूज़ हमारे हेडर फाइल यूज़ हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं तो ये है चिपसेट, जो कि चिपसेट हमारे एसडी कार्ड की लगी हुई है 10 पिन के साथ, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोगों ने 10 दी हुई है। और ये बटन पिन, एलईडी पिन डिफ़ाइन की हुई है कि हमारी ये इसकी आर्डिनो मेगा की जो पिन है ये हमारी इस चीज़ के साथ कनेक्ट हुई हुई हैं। और ये जो पीछे इंट है और ये कॉन्स्ट का मतलब है कि ये कांस्टेंट कोई वैल्यू होगी, कोई वेरिएबल वैल्यू नहीं ले सकेगा। और जो इंट है ये इसका डाटा टाइप है, जो ये कौन सी इंटीजर है, मतलब इंटीजर है, ये हम लोग को वेरिएबल नहीं ले सकते। और यही बटन पिन भी होगी, एलईडी पिन भी होगी। यहाँ पे अगर कोई आप वेरिएबल लेंगे तो ये एरर दे देगा कोड में, क्योंकि हम लोगों ने कांस्टेंट इंटीजर इसकी डाटा टाइप रखी हुई है। उसके बाद आगे आ जाते हैं इसके मेजरिंग और वोल्टेज पे। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करने का मकसद ये है कि हमारी वैल्यूज़ हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आए, बहुत प्रिसाइज है, जिसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यूज़ होंगी कि ये पॉइंट्स में इस तरह डिफरेंस हो रहा है। अगर हम लोग इंटीजर यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी, हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट इंटीजर आएगा कि वो इतनी है। अगर हमारी वैल्यू 4.8 है तो वो सिर्फ 4 डिस्प्ले करेगा, वो 8 आगे 0.8 नहीं शो करेगा। और ये हमारी नेविगेशन वन, फ्लोट वैल्यू, रॉ वैल्यू सारे डिफ़ाइन किए हुए हैं हम लोगों ने डाटा टाइप इनकी, कि इसकी ये फ्लोट है, इसकी इंट है। और ये फिर हमारी ये सर्वो मोटर है। सर्वो मोटर का हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना लिया माई सर्वो। इसको आप कुछ भी, सर्वो का आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हम लोगों ने नाम रखा हुआ कि माई सर्वो। और इसके आगे से जो अल्ट्रासोनिक सेंसर की जो होंगी पिंस, वो हम लोगों ने डिफ़ाइन कर दी है कि कांस्टेंट इंटीजर होगा, क्योंकि जो पिंस होती हैं आर्डिनो की वो कांस्टेंट होती हैं, इंटीजर जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ट्रिगर पिन हमारी पिन 5 पे अटैच है, इको पिन हमारी पिन 4 पे अटैच है। तो ये देख लें, इसको मैंने ये सर्वो पिन डिफ़ाइन की, ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट के आगे पिन डिफ़ाइन किए। जो ट्रिगर पिन है और इको पिन है वो इस पिन पे लगी हुई हैं। और लॉन्ग ये ड्यूरेशन की डाटा टाइप है, फ्लोट डिस्टेंस के, डिस्टेंस में हमारा पॉइंट्स में आ रहा होगा, ड्यूरेशन भी, तो इसलिए इसकी डाटा टाइप्स हैं, पिन्स अटैच की हुई हैं। फिर आगे ये एक हमारा फंक्शन है जिसके अंदर हम लोगों ने इनिशियलाइज़ किया हुआ कि सेंसर की जो सिमुलेशन है उसका कोडिंग की हुई है, इसके अंदर ही ऑलरेडी पड़े होते हैं कोड। आगे आ जाएं हम लोग इसके पिन मोड पे। कि हम लोग पिन मोड का क्या मतलब है, हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कि ये पिन हमारी किस लिए यूज़ हो रही है, आउटपुट के लिए या इनपुट के लिए। अब जो नाम एलईडी पिन वगैरह बटन पिन हम लोगों ने ऊपर दिए थे, जो हम लोगों ने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, अब उनका हम लोग बता रहे हैं कि ये पिन आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। जो वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ ले रही हैं, कनेक्ट हुई हुई हैं आर्डिनो के साथ, वो दोनों इनपुट हैं, और जो दोनों एलईडी की पिन हैं वो आउटपुट हैं। आगे ये सर्वो के पिन, सर्वो की जो 11 पिन है वो अटैच्ड है मॉडल, उसके साथ 11 पिन अटैच है आर्डिनो के साथ। और उसके जो ट्रिगर पिन है वो आउटपुट हो रही है, और इको पिन हमेशा इनपुट यूज़ होती है, एलईडी के लिए साथ आउटपुट, क्योंकि इस पर सिग्नल आना है। और ये सर्वो का राइट फंक्शन है, ठीक है, जो सर्वो हमें देगी कि वो पोजीशन कौन सी है, उसकी पॉजिटिव 90 है या नेगेटिव 90 है, वो इसमें हम लोगों को करेगी, राइट करेगी। फिर उसके पिन्स के मोड हैं दोबारा डिफ़ाइन किए हुए हैं, जो नीचे मेजरिंग लेवल के लिए जो हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक लगाया हुआ ना, उसकी ये पिन के लेवल। और फिर ये नीचे वाइड का लूप लगाया, और ये फंक्शन के अंदर हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है एक के बटन स्टेट, जो बटन हम लोगों ने स्टार्ट में रखा हुआ ना, पुश बटन, ये उसका। और उसके साथ ये नीचे एलईडी ऑन, अगर डिस्टेंस 5 से कम है और बटन ऑन है, ठीक है, तो एलईडी ऑन हो जाएगी और हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी, मोटर ओवरलोडेड और करंट उसका रीड हो जाएगा। और अगर उसका वैल्यू ज़्यादा होगी एम्पेयर की, 5 एम्पेयर से ज़्यादा होगी ना उसकी वैल्यू करंट की, जो आपको बताया था कि हम लोगों ने 5 एम्पेयर रखा हुआ है, अगर उससे ज़्यादा होगी तो हमारी रिले ऑफ हो जाएगी। और आगे वोल्टेज पे आ जाते हैं। वोल्टेज की ये कोडिंग है, इसके अंदर ये डिफ़ाइन किया है कि इस पिन के ऊपर हमारी वोल्टेज की पिन अटैच्ड हैं, और ये इसके डिस्प्ले हो रहा होगा सीरियल प्रिंट, बैटरी वोल्टेज ऑफ मोटर, ये वैल्यू है उसकी, डिले करेगा 1 सेकंड का, फिर उससे आगे आ जाएगा प्रिंट करेगा खाली ब्लैंक, और उसके बाद हमारे पास डीसी करंट को देखेगा और उसे प्रिंट कर देगा।
फिर ये DAQ टेक्स्ट की फ़ाइल है, ये SD कार्ड की फ़ाइल है और ये ना हमारी फ़ाइल है, ये जो रीड और राइट करती है सारा प्रोग्राम, जो हमारा वैल्यूज़ आ रही हैं ना स्क्रीन के ऊपर वो सारी ये रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो DAQ.txt की फ़ाइल के थ्रू रिकॉर्ड हो रही होती हैं। अगर ये हम लोग नहीं रखेंगे तो हमें एरर देगा कि DAQ.txt फाइल इज़ मिसिंग। तो इस पहले मेरा भी यही एरर आ रहा था, उसके बाद ये DAQ.txt की फ़ाइल मैंने ऐड किया तो उसकी वजह से हमारी ये राइट चलना शुरू हुआ है। और उसके बाद हम देख लेते हैं ये डेट टाइम के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, RTC। ये RTC का फंक्शन है, ठीक है। RTC फंक्शन में हम लोगों ने ये ईयर ले रहा है, यहाँ पे मंथ ले रहा है और आगे इस पे हमारी डेट्स ले रहा है ये। और ये इसको जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ईयर मंथ और डेट को है वो हम लोगों ने स्लैश बार यूज़ की है, वो डिफ़ाइन की भी है। उसके बाद आ जाते हैं, जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा सेव तो साथ आ जाएगा लिखा हुआ डन, ठीक है। तो और अगर हमारी ये DAQ.txt फाइल नहीं होगी तो ये एरर दे देगा, एरर ओपनिंग DAQ.txt, ठीक है। साथ इसके आ जाते हैं हम लोग डिजिटल राइट पिन, ट्रिगर पिन। ये हम लोगों ने जो ट्रिगर पिन हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की वो डिफ़ाइन की हुई है कि वो लो हो जाएंगी, वो मेजरिंग लेवल के लिए अगर डिस्टेंस इतना होगा तो वो लो हो जाएंगी या वो हाई होंगी। ये फंक्शन डिफ़ाइन होगा और ऊपर उसका फंक्शन डिफ़ाइन किया जिस पे हम लोग इसकी वैल्यूज़ जाके ले रहे हैं, ऊपर इसका फंक्शन ऑलरेडी है। इसमें देखिए ट्रिगर पिन अगर लो होगी, हाई होगी और फिर लो हो जाएगी, 2 माइक्रोसेकंड्स का डिले देगी इसके अंदर, और यहाँ पे 10 माइक्रोसेकंड्स का। इसके अंदर जो ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन किस चीज़ की है, ये जो सिग्नल उसके अंदर से रिलीज़ होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर से और वापस कैच होता है, उसके जो टाइम होता है आने जाने का वो ड्यूरेशन होती है। उसका ये फार्मूला है, इस फार्मूले से हमारे पास उसका डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्टेंस हम लोगों ने रखा हुआ है कि अगर 50 सेंटीमीटर से डिस्टेंस हमारा कम होगा, ये डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट किया और साथ कंडीशन लगा दी कि अगर हमारा 50 से कम होगा डिस्टेंस तो हमारी LED ऑन हो जानी चाहिए, और अगर नहीं तो फिर LED ऑफ होनी चाहिए। फॉर सर्वो मोटर के लिए वही सेम चीज़, पहले ट्रिगर पिन को हम लोगों ने सारा डिफ़ाइन किया और उसके बाद हम लोगों ने ड्यूरेशन फाइंड किया, ड्यूरेशन के बाद डिस्टेंस फाइंड किया, डिस्टेंस के बाद हम लोगों ने इसकी कंडीशन लगाई है कि अगर डिस्टेंस कम है और साथ के साथ के पहले वाला जो डिस्टेंस है ये भी 50 से ग्रेटर हो। अगर ये 50 से कम होगा तो ये ओपन नहीं होगा कैप। ये कैप ओपन करने के लिए जो पीछे ये 50 का डिस्टेंस था ये था हमारा जो मेजर कर रहा है लेवल। अगर लेवल फिल होगा लेकिन डिस्टेंस भी करीब होगा तो फिर ये ओपन नहीं होनी चाहिए। ये साथ एंड का सिंबल इसलिए यूज़ किया इस कंडीशन में कि अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब ये हमारी कंडीशन रन होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग गेट करंट का। जो इसके अंदर गेट करंट के हम लोगों ने 2 अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, उसका वेरिएबल को वैल्यूज़ दी हैं और एवरेज। फिर हम लोगों ने ये एवरेज उसकी ओवरऑल कैलकुलेट की है, जो हमारी वैल्यू आ रही है उनकी एवरेज, उसकी जो ओवरऑल वैल्यू आ रही होगी, वैल्यू की एवरेज आ रही होगी वो हम लोगों ने स्टोर करवा दी है। इसी तरह वोल्टेज के लिए वोल्टेज की भी एवरेज निकालेंगे और उसी को एवरेज हम लोग रिटर्न कर देंगे तो हमारे वोल्टेज का फंक्शन हो जाएगा। और ये है हमारा SD कार्ड का स्टार्ट में जो बिल्कुल सबसे पहले हमारा फंक्शन जैसे स्क्रीन ऑन होती है हमारा ये फंक्शन रन होता है इनिशियलाइजिंग SD कार्ड। और अगर तो वो चिपसेट कनेक्टेड हो तो आ जाता है इनिशियलाइजिंग डन, अगर कनेक्टेड नहीं होगी तो आ जाएगा इनिशियलाइजिंग फेल्ड, ठीक है। तो ये नॉट का सिंबल यूज़ हो रहा है कि अगर ये चिपसेट कनेक्टेड नहीं होगा तो इनिशियलाइजेशन फेल्ड आ जाएगा, और अगर ये कनेक्टेड होगा तो इनिशियलाइजेशन डन। और उसके बाद ये DAQ.txt फाइल जो हम लोगों ने ऊपर आपको डिफ़ाइन कर दिया वो यहाँ पे एंटर की हुई है, कोई यहाँ से वो रीराइट करेगा उसे, और उसी के साथ पहले वो सारी ये फाइल्स का क्या मतलब है, वो पहले सारी जो स्टोर्ड फाइल्स होंगी वो सारी दोबारा डिस्प्ले करेगा, सारी रीड करेगा, उसके बाद वो राइट करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे आकर टेस्ट करेगा कि अगर तो सारी रीडिंग ख़त्म हो जाएगी तो वो दोबारा राइट करना स्टार्ट कर देगा, वरना वो लूप चलता रहेगा और सारी रीड करता रहेगा वैल्यूज़ जब तक वैल्यूज़ पिछली सारी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद ये RTC का फंक्शन है, RTC कैसे रन कर रही है। RTC के अंदर हम लोगों ने ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं और ये कनेक्टेड है फंक्शन कंप्यूटर के रियल टाइम के साथ। जो कंप्यूटर का टाइम आ रहा होता है वो यहाँ पे आ रहा होता है इसके अंदर टाइम, डे और मिनट सेकंड एक एक चीज़ कंप्यूटर के टाइम से कलेक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद उसे वो आगे सेव कर रहा है, उसके साथ साथ वैल्यूज़ फ़ौरन सेव होती जा रही हैं।
तो ये इसकी कोडिंग थी। कोडिंग भी अब आपको डिफ़ाइन होगी ये सारी, और इसकी स्कीमेटिक्स कैप्चर जो उसका था वो भी आपको सारा डिफ़ाइन कर दिया। ये था हमारा सर्किट, ये देखें ये हमारा सर्किट था अभी। जो ओवरऑल सर्किट है ये वो मॉडल है पहला जो हमारा सेफ सर्किट है, सेफ्टी चेक कर रहा होता है। उसके बाद ये हमारी आर्डिनो लगा हुआ है, उसके साथ ये बटन शॉट लगा हुआ है जो चेक कर रहा है कि रीसेट बटन है जो हमारे ऑडियो। उसके साथ ये रिले लगी हुई है, रिले फ़िलहाल ऑफ़ है क्योंकि मैंने सर्किट को स्टॉप कर दिया अभी। और ये वही जो एलईडी डिस्प्ले कर रही होती है, ये हमारी जो वेव्स हम लोगों ने चेक करने के लिए मोटर रन हो रही है या नहीं हो रही, उसकी वेव्स आउटपुट की और इनपुट की चेक हो रही हैं। ये वोल्टेज सेंसर, ये साथ करंट एमीटर और ये वोल्टेज मीटर वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो अलग से वैल्यूज़ दे रहा है हमें करंट और वोल्ट की। और ये करंट सेंसर लगाया हुआ है, ये हमारी जो वैल्यूज़ है ये ओपनिंग और क्लोजिंग चेक कर रही है सर्किट की। ये हमारी चेक कर रही है मेजरिंग लेवल। और ये एसडी कार्ड का मॉड्यूल लगा हुआ है जो हमारी सारी वैल्यूज़ रीड कर रहा है और राइट कर रहा है। और दैट्स ऑल, थैंक यू।